वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में। आज हम लोग फिर से सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस की ये लूसेंट की बुक में से टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो पिछले साल आपके किसी ना किसी एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सेशन को। जो भी लोग आवाज़ पहली बार मेरी सुन रहे हैं, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने इस सेशन को। वन लाइनर के सारे क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्राइनोडर्मा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? एक तरीके का डिसीज होता है, रोग होता है जिसको हम लोग फ्राइनोडर्मा बोलते हैं, वो आपका विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस रोग किसके द्वारा होता है? तो आपका वायरल डिसीज है यानी कि वायरस से होता है। आगे बढ़ें, किस विटामिन की कमी से अस्थि रोग, जिसको हम लोग ऑस्टियोमलेशिया भी कहते हैं, वो हो जाता है? तो आपके विटामिन डी की कमी से हमारे अस्थियों में कमियां हो जाती हैं। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको हमें सुबह थोड़ी देर सूरज की रोशनी में ज़रूर बैठना चाहिए। ठीक है, विटामिन सी को और हम किस नाम से जानते हैं? तो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से हम जानते हैं विटामिन सी को। ठीक है, नेक्स्ट है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक क्या है? शल्य क्रिया जो होती है उसमें आर्थोप्लास्टिक क्या है? तो कूल्हे के जोड़ का जो प्रतिस्थापन होता है, जो चेंजमेंट होता है हमारे हिप्स का, वही होता है शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक को हम बोलते हैं। ठीक है, गर्भावस्था के 10वें सप्ताह के बाद सबसे पहले रक्त का निर्माण किन अस्थियों में होता है? तो एक अस्थि होती है जिसका नाम है क्लैविकल, उसी अस्थि में सबसे पहले रक्त का निर्माण होता है। आगे बढ़ें, आंत के जीवाणुओं के द्वारा क्या संश्लेषित किया जाता है? तो विटामिन B12 किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपीज, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। आप लोगों ने अगर मेरी सीरीज रेगुलर देखते होंगे तो ये हर सीरीज में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता होगा। ठीक है, कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। ये कहाँ पे पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ठीक है, फाइलेरिया रोग से क्या प्रभावित होता है? तो लासिका जो होती है हमारी फाइलेरिया रोग से प्रभावित होती है, इफेक्टिव होती है। लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल कौन सा है? उसको हम लोग यूजिनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ें, नेक्स्ट है कि किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? ठीक है, तो उसके विकास वलय के आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि वृक्ष कितने साल पुराना है। ठीक है, जो वलियां होती हैं उसमें ना, उससे पता लगाते हैं। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल की वजह से, ग्रीन शैवाल की वजह से ये चीजें होती हैं। आगे बढ़ रहे हैं कि जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में किस कार्बनिक पदार्थ की होती है? कौन से कार्बनिक पदार्थ की जो जीव द्रव्य होती है वो सबसे ज्यादा होती है? तो ये प्रोटीन की होती है। एड्रेनलिन हार्मोन्स किससे स्रावित होता है? तो मेडुला से स्रावित होता है एड्रेनल हार्मोन। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, बहुत जल्दी बनता है? तो विटामिन डी बनता है। ठीक है, लैक्टाब्यूमिस क्या है? तो ये माँ के दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जिसका हम लोग लैक्टाब्यूमिन भी बोलते हैं। आगे बढ़ें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंसेफ्लाइटिस का विषाणु किस में पाया जाता है? तो ये एक मच्छर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूलेक्स मच्छर होता है, उसी में जो इंसेफ्लाइटिस होता है उसका विषाणु पाया जाता है। इंसेफ्लाइटिस क्या होता है? आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है। ठीक है, मानव के तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है मानव के तापमान का नियंत्रण। ठीक, वृद्धावस्था और काल प्रभावन में विषय के ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को हम लोग क्या कहते हैं? तो जेरेंटोलॉजी कहते हैं। जो स्टडी हम लोग करते हैं ना वृद्धावस्था और उसके काल प्रभावन की, उसको हम लोग जेंटोलॉजी बोलते हैं। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्म की जो एज होती है उसको पता करने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है उसका मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन क्या है? तो ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाने का काम किसका होता है? हीमोग्लोबिन का होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो हमारी जो तिल्ली होती है वो करती है। मेंडल के नियम किससे संबंधित है? तो आनुवंशिकता से संबंधित है। जो मेंडल का नियम होता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है सबसे छोटी ग्लैंड है हमारे बॉडी में। एक क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना, सबसे छोटी हड्डी कहता है तो स्टेपीज बताओगे, सबसे छोटी ग्रंथि कहता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड बताओगे। ठीक है, मनुष्य की आंखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो हमारे जो अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसकी जो इमेज बनती है, उसका जो प्रतिबिंब बनता है हमारे रेटिना पे बनता है। ठीक है, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन। किडनी से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन से नियंत्रित होता है? तो एक हार्मोन्स होता है जिसको हम लोग ADH बोलते हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, ADH होता है। ये एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से जो हमारे किडनी होता है, हमारे यूरिन जो होता है उसकी मात्रा निर्धारित होती है। ठीक,
आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से होती है, यहीं से खाएंगे तो यहीं से शुरू हो जाती है। सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी को क्या कहते हैं? तो वायरस कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ें। नेक्स्ट हमारा है कि रेशम के कीड़े से किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो वयस्क होता है। ठीक है, जो वयस्क का एक जब रेशम का कीड़ा बड़ा हो जाता है, कहने का मतलब है तब जा करके वो रेशम बना पाता है। वसा में विलय विटामिन कौन सी है? मैंने आपको ट्रिक भी बताया था पिछले वाले वीडियो में। कीड़ा आप ध्यान रखेंगे तो वसा में विलय वाला ये हमारा विटामिन ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, तो ADEK। ठीक, आगे बढ़ें। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है? तो विटामिन B6 जो होता है, कोई भी सपना हम देखते हैं तो बहुत देर तक याद करता है और यही विटामिन की वजह से ऐसा होता है। कौन सा विटामिन DNA संश्लेषण में सहायक होता है? तो विटामिन B12 और फोलिक एसिड, ये 2 विटामिन ऐसे हैं जो DNA संश्लेषण में हमारे हेल्प करते हैं। मानव में तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? अभी आपको बताया, हाइपोथैलेमस। विटामिन B6 को और हम कौन से नाम से जानते हैं? तो पायरोडॉक्सिन के नाम से जानते हैं B6 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी होता है? तो आनुवंशिकी के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी जो पढ़ते हैं उसमें उसी को हम लोग टिश्यू कल्चर बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ें। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। देखो, कोई भी चीज़ मैं जब मैं बोलता हूँ ना तो ऐसा होता है कि सिर्फ मुझे बोलते जाना है और आपको बस 1 लाइनर क्वेश्चन है तो आपको बताते जाना है। तो कभी कभी क्या होता है कि टंग स्लिप हो जाती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलत पढ़ देते हैं, तो उतना माइंड मत किया करिए, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाया करिए, देखते जाइए, सुनते जाइए, सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट होंगी। और आवाज़ मेरी पहली बार जो भी लोग सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक, मानव शरीर में किस भाग में पोटेशियम उपलब्ध होता है? तो कोशिकाओं में पोटेशियम उपलब्ध होता है। और विटामिन B1 को हम और कौन से नाम से जानते हैं? तो थायमिन जो होता है विटामिन B1 का नाम है। नेक्स्ट है मानव त्वचा में आंतरिक परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो डर्मिस होता है। जो हमारे आंतरिक इंटरनल एक लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डर्मिस। मानव त्वचा में सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो एपिडर्मिस बोलते हैं। जैसे कि हमारा अगर मान लो ये हाथ है तो ये कई लेयर में बना हुआ है। ठीक है, कई लेयर में है, तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। और नीचे की परत को क्या बोलते हैं? डर्मिस बोलते हैं। ठीक, मानव त्वचा में सबसे बाहरी परत में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो कैरोटीन बोलते हैं, जो हमारे सबसे बाहर वाले हिस्से में पाए जाते हैं त्वचा में। किसी बच्चे की पैतृकता स्थापित करने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो DNA का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आगे बढ़ें। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे आखिरी में सारा काम होता है और मैक्सिमम काम होता है खाना पचने वाला। विटामिन B2 को हम और कौन से नाम से जानते हैं? तो राइबोफ्लेविन के नाम से हम लोग विटामिन B2 को जानते हैं। रोग प्रतिरोग, वृद्धिवर्धन और जंतु क्लोनिंग का संबंध किससे है? ये आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग से। हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्टडी करते हैं, वो ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, मनुष्य की कर्ण पल्लव पेशियाएं किस प्रकार का अंग है? तो ये अवशेष अंग माने जाते हैं। निद्रालु व्याधि रोग की वाहक कौन सी मक्खी होती है? तो एक मक्खी है जिसका नाम है सेठकी मक्खी, यही इसके लिए उत्तरदायी है। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या होता है हमारा एक्सेरोफाइटोल। विटामिन A का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नाम है, वो एक्सेटोरोफाइरोल है। ठीक है, थोड़ा सा नाम थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूँ इसलिए पढ़ नहीं मिल रहा है। गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो DNA तथा प्रोटीन से बनते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो DNA और प्रोटीन से बनते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा बोला जाता है। अस्थियों के स्वास्थ्य हेतु आवश्यक पोषक तत्व कौन से होते हैं? तो कैल्शियम या फिर विटामिन D। कैल्शियम और विटामिन D जो होता है वो हमारी अस्थियों यानी कि जो हमारा हड्डियाँ होती हैं उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि लार में पाया जाने वाला वह एंजाइम कौन सा है जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है? तो फाइलिम जो होता है एक तरीके का आप कह सकते हो एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को क्या करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन में संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है? तो वायु श्वसन कहलाता है। मानव शरीर हेतु सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व द्वारा प्रदान की जाती है? तो वसा के द्वारा प्रदान की जाती है। आगे बढ़ें। मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों का प्रतिरोध करता है? तो WBC जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या करता है? हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है। मनुष्य शरीर में जो सबसे कठोरतम पदार्थ है, हार्डेस्ट मटेरियल, वो कौन सा है? एनिमल है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है गोताखोर किस गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम का एक मिश्रण, उनके पास सिलेंडर होता है, उसी से वो सांस लेते हैं। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो 4 वाल्व होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है टेरामाइलिन नामक एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होता है? तो सॉयल एंटीनोमेटिक से प्राप्त होता है। जो एक टेरामाइलिन नामक जो एंटीबायोटिक होता है वो आपका सॉयल एंटोमाइसिट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है डेल्टानिज्म एक प्रकार की वर्णद्धता है जिसमें रोगी को कौन सा रंग नहीं दिखता है? तो उसमें उनको लाल रंग नहीं दिखता। ठीक, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा है किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लोहे के अवशोषण में विटामिन सी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? तो यकृत रोग होता है, लीवर रोग। अगर आप शराब यानी कि दारू ज़्यादा पीते हैं तो आपको लीवर डैमेज की समस्या हो सकती है। लाल रक्त कणिकाओं की वंशगति से क्या होता है? तो ल्यूकेमिया हो जाता है अगर लाल रक्त कणिकाओं की वंशगति होती है तो। ठीक है, आहार में एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है अगर हम आहार में एस्कॉर्बिक एसिड नहीं लेते हैं तो। निकट दृष्टि दोष जिसको हम लोग मायोपिया भी बोलते हैं, दूर करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल होता है? अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। किस विटामिन की कमी से रिकेटेक्स रोग होता है? तो विटामिन डी कमी से रिकेटेक रोग होता है। आगे बढ़ें। मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो 120 दिन होती है, जो हमारा आरबीसी जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो। ठीक है, ईईजी नामक यंत्र से हम लोग क्या नापते हैं? कैसे? तो ये मस्तिष्क की विद्युत सक्रियता को नापने के लिए ईईजी का इस्तेमाल होता है, ईईजी टेस्टिंग का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है क्वाइसियोरकर की बीमारी किसकी कमी से होती है? तो प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी की वजह से क्वाइसियोरकर बीमारी हो जाती है। मनुष्य कितने दांतों को दूध के दांत कहते हैं? तो 20 दांतों को दूध के दांत कहते हैं। मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ें। एंसेफ्लाइटिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जो हमारा दिमाग होता है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ये। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट ना देख सके तो उसको कौन सा नेत्र दोष होता है? तो उसको निकट दृष्टि दोष है, जिसको हम लोग मायोपिया भी बोलते हैं। आगे बढ़ें। जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक एसिड वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग होता है? उन्हें स्कर्वी रोग हो जाता है। किस विटामिन की कमी से प्लेगरा रोग होता है? तो नियासिन जिसको हम लोग विटामिन B3 बोलते हैं, उसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। डायबिटीज़ के रोगी के शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता? तो उसका जो अग्नाशय है जिसको हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं वो वर्क नहीं करता ठीक से। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति कितनी होती है? 72। स्पंदन गति मतलब कि जो हमारी हार्ट बीट होती है कितनी, 1 मिनट में कितनी बार धड़कनी चाहिए? 72 टाइम्स। ये एक स्वस्थ मनुष्य की डेटा है। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फोट को विनियमित करता है? तो पारावुड जिसको हम लोग पैराथायराइड हार्मोन्स भी बोलते हैं। मनुष्य के नेत्र के मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? तो लेंस को वो हटा देता है। ठीक है, आगे बढ़ें। शरीर के आमाशय एवं अन्य अतरंगों का अनुशेषण करने वाली तकनीकी जिसको हम लोग एंडोस्कोप भी बोलते हैं, वो किस घटना पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये आधारित होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो जल। जब हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कोबाल्ट के प्रदूषण से हमारा गुर्दे का रोग होता है, जिसको किडनी का रोग भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है इबोला क्या है? तो एक तरीके का ये वायरस है, अभी हाल ही में हुआ था साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट है खाद्य ऊर्जा को किस इकाई से नापते हैं? तो कैलोरी में नापते हैं। और किस रक्त ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं? तो ओ ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप ओ, उसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं। केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तरी ग्राय जो होता है वो हमारा केसर मसाला बनाने के इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है पौधा नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करता है? तो नाइट्रेट के रूप में करता है। जो हमारा प्लांट होता है वो नाइट्रोजन का इस्तेमाल। आगे बढ़ें। अजोला क्या है? एक तरीके का जलीय फर्न होता है अजोला। नेक्स्ट है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग क्वांटासोम बोलते हैं। आगे बढ़ रहे हैं कि विज्ञान की शाखा जिसको हम लोग फोटोसेनिक्स बोलते हैं, किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों पर ध्वनि का कैसा प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग फोटोसोनेटिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो आपका सिट्रस जो फल होता है विटामिन सी का सबसे ज़्यादा अच्छा स्रोत माना गया है। एग्जाम्पल बता दूं आपको तो आंवला जो होता है सबसे अच्छा स्रोत माना गया है विटामिन सी का, और नींबू भी आप मान सकते हो। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश से किनके द्वारा प्रकाश संश्लेषित किया जाता है? तो कवक के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं। बायोडीजल पौधा क्या कहलाता है? तो जेट्रोफा कहलाता है बायोडीजल जो भी पौधा होता है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कवक से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीची का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो मांसल एरिल जो होता है वो लीची का खाया जाने वाला भाग होता है।
नेक्स्ट है कि चाय पर लाल किट रोग किसके कारण लगता है, तो हरी शैवाल की वजह से लगता है। और तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है, तो चीड़ का जो पेड़ होता है वहाँ से तारपीन का तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है, तो झाड़ियों और वृक्षों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। तो कम से कम हमने 100 प्लस क्वेश्चन कवर किए हैं बहुत ही कम टाइम में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया हो, मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो वो चीज़ नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अगली बार वो गलती ना करूँ। और जो भी लोग आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।